गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपिक है यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी। ये भी है सोलर सिस्टम, बट ये पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तो यूनिवर्स और बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स इज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस। ओके, सो मैटर और स्पेस के बारे में एग्जिस्टिंग यूनिवर्स किससे बना है? यूनिवर्स तो बिग बैंग थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें बताया जाएगा यूनिवर्स में क्या क्या है, कैसे बना। बट universe is all existing matter and space. Study of the universe is called cosmology. Made up of 100 billion galaxies, 100 billion galaxy, each having 100 billion stars. In comparison, Milky Way galaxy is believed to possess 100 billion टू 400 बिलियन स्टार। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो अपनी गैलेक्सी है, उसमें 100 बिलियन से 400 बिलियन तक स्टार हो सकते हैं। टोटल गैलेक्सी कितनी है आपके पास? वैल्यू है 10⁻11। टोटल स्टार कितने हैं? डबल, 10⁻22। द यूनिवर्स कंप्राइज ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। द गैलेक्सी आर मेड अप ऑफ बिलियन और मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन। जो अपने जो भी प्लैनेट हैं जैसे अपनी गैलेक्सी में, तो वो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही रोटेट कर रहे हैं टू द सन। एंड्रोमेडा इज नियरेस्ट गैलेक्सी। अपने जो एंड्रोमेडा है, अपने जो गैलेक्सी है मिल्की वे, तो उसके जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। अवर ओन गैलेक्सी इज मिल्की वे। मिल्की वे कंटेन अबाउट 300 बिलियन स्टार्स एंड वन ऑफ दिस सन। जैसे अपने गैलेक्सी में एक सन है, वैसे और भी जितनी भी सारी गैलेक्सी हैं उनका अपना एक सन है, वहाँ पे एक सोलर सिस्टम है। तो वैसे ही यूनिवर्स में ये सब इतनी सारी गैलेक्सीज और क्या बोलते हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में, और सन भी है। बट 2 सन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट रिजॉल्व अराउंड द सन एंड मेड अप ऑफ सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर। अब क्या होता है? स्ट्रक्चरली द गैलेक्सीज आर फाउंड इन 3 फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म में गैलेक्सी की जो शेप होती है, वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो मिलते हैं। पहले हमें मिलती है स्पायरल गैलेक्सी, जिसकी शेप होती है स्पायरल की तरह। कैसी? जो अपने पहले जो डीवीडी में डिस्क डलती थी उसकी तरह। ठीक है, हैविंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस विद ग्रेट स्पायरल आर्म्स। और मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर द एग्जाम्पल। जैसे कि सेंटर हो गया सन, और उसके अराउंड में जो भी डस्ट पार्टिकल, प्लैनेट और स्टार्स मूव कर रहे हैं, वैसे। इलिप्टिकल विदाउट स्पायरल आर्म्स। स्पायरल आर्म्स क्या होते हैं? ऐसे ही तो होता है वो, ऐसे करके, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसा ही होता है आई थिंक। स्पायरल ही फॉर्म होगी ना, देखो। और इलिप्टिकल मीन्स ऐसे ऐसे थोड़ा। और जो इरेगुलर होती है उसमें कोई शेप नहीं होती, वो कैसे भी हो सकती है। कॉस्मोस क्या होते हैं? कॉस्मोस होते हैं अनदर वर्ड फॉर द यूनिवर्स। ओके, और कॉस्मिक रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और कॉस्मोस। ओके, कॉस्मोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स। और कॉस्मोलॉजिकल is relating to the origin and development of universe. अब हम देखते हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेसियल ऑब्जेक्ट स्टार्स। सेसियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? सेसियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, etc एंड फिनोमिना। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं। स्टार्स के बारे में तो पता ही आपको, लेकिन ये कॉमेट्स वगैरह नहीं पता। तो द फिनोमिना दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर सच एज द सोलर विंड
and gravitational waves, etc. The universe consists of both physical subatomic particles like electron, proton, and गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर। अब मैं आपको क्लस्टर भी बताऊंगा क्या चीज़ होती है। एक तरह के हैवी जो मेड अप ऑफ डस्ट एंड क्लाउड्स होते हैं, बहुत हैवी, जिसमें क्या होता है क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वो चीज़ें से बना होते हैं। अब होता है मोस्ट को क्या है, कॉस्मोलॉजिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 13.8 बिलियन ईयर अगो। इज द इवेंट कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। जब वो बना 13.8 बिलियन अगो पहले, तो क्या बोला गया कि उसको बोला गया, जो थ्योरी ये बनी उसको बोला गया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग इज एक ह्यूज एक्सप्लोशन क्या बोलते हैं यार, एक्सप्लोजन that caused matter to expand in all direction to the form galaxies and stars। एक बहुत बड़ा मतलब कैसे समझाऊं कि भाई एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे जो पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे हुए और फिर वहाँ पे हुआ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, और उसके बाद होता है एक धमाका बहुत बड़ा, और उससे आगे बिग बैंग थ्योरी में पता चलेगा कि कैसे क्या वो चीज़ हो रही है। द यूनिवर्स एट प्रेजेंट इज सेड टू पोजेस अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज, ओके, ईच कंप्राइजिंग एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स। In comparison, Milky Way galaxy is believed to the possess 100 billion to 400 billion stars. 1 billion means 10 lakh, और 1 million means 10 lakh, और 1 billion means 10 करोड़। अब देखो भाई होता क्या है, ये आगे बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो पॉइंट आपको देख रहे हो, यहाँ से यूनिवर्स बना, और इसको बोला गया सिंगुलरिटी या क्वांटम फ्लैक्चुएशन। क्वांटम फ्लैक्चुएशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अनस्टेबल हुआ और ग्रेविटी ने प्रेशर को ओवरकम किया करके सब कुछ अपने पास खींचना स्टार्ट किया, और इस चीज़ को बोला गया कि इस थ्योरी को क्या बोला, इस चीज़ को क्या बोला गया, नेबुलर थ्योरी। और उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हुआ उससे हुआ एक बहुत बड़ा धमाका, और उससे आगे चीज़ें इन्फ्लेशन हुआ, बढ़े चीज़ें धीरे धीरे, इतना गर्म था फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ये चीज़ हुई। अब क्या होता है कि जैसे कि मून है, मून अर्थ के अराउंड सर्कल कर रहा है, राउंड लगा रहा है अर्थ सन के, और वैसे ही सन मिल्की वे में, ठीक है, और मिल्की वे क्लस्टर के चक्कर लगा रही, वैसे ही फिर सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी, ऐसे करके चल रहा है। तो अब क्या होता है, ये टाइम जो है, आप मैं इमेज लगा दूंगा, ये जो है एक्यूरेट इमेज है उसमें देखिए, जो ये बहुत टाइम लगा इसको यूनिवर्स बनने में, जो प्लैनेट वगैरह है इनको बनने में। तो होता है धमाका, जो कॉस्मोस ब्रह्मांड बोलते हैं, गोज थ्रू ए सुपर फास्ट इन्फ्लेशन, expanding from the size of an atom to that of a grapefruit in the tiny friction of a second। अच्छा, क्या होता है कि आप किसी बंद चीज़ में आप एक बॉम्ब रख दो या कुछ ऐसी चीज़ें रख दो जिसकी वजह से, मान लो क्या बोलूँ मैं, हाँ गुल्लक ही लगा लो, गुल्लक में क्या है, बहुत सारे चिल्लर होते हैं, ठीक है, और भैया आप उसमें रख दिया बम और वो फटता है, तो सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ है वो चीज़, इन्फ्लेशन, ए मिस्टीरियस पार्टिकल ऑफ फोर्स एक्सेलरेट द एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या होता है कि धमाका होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, पहले तो खींचा जाता है और उसके बाद बूम धमाका होता है, धमाके से यहाँ से ये चीज़ें फैलनी स्टार्ट होती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर क्या होता है, some model inflate the universe by factor of
10⁻26 एंड लेस देन 10⁻−32 सेकेंड, इसको बोला गया प्लैंक अपोक। प्लैंक अपोक क्या होता है? ये जो टाइम है ये वो टाइम है मतलब ये सबसे कम टाइम है, सबसे लास्ट पॉइंट पे उसको बोला गया, और मैक्सिमम जा सकते हैं इतना। अब जो ग्रेप फ्रूट क्या होता है, चौकोर होता है, वही गुलक टाइप लगा लो। अब दूसरा फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम होने लगा, बदलने लगा, तो टाइम की वजह से चीज़ें चेंज होने लगी, कूल डाउन होने लगा जो हो रहा था, जो ये जितना भी हॉट इन्फ्लेशन हुआ था उसकी वजह से। तो क्या हुआ, जो टाइम 10⁻−32 सेकेंड था और टेम्परेचर दिस उस टाइम पे, और जो ये स्पेस का टाइम है ये अलग होता है हमारे टाइम से। ऐसा नहीं है आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे 1 सेकंड में, ऐसे नहीं होता है। जो स्पेस का टाइम था वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सालों लग गए, बहुत करोड़ों मिलियंस ईयर लग गए थे। तो इसको ठंडा होने में पोस्ट इन्फ्लेशन जो हुआ, द यूनिवर्स इज सीथिंग हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड अदर पार्टिकल। तो जब इन्फ्लेशन हुआ तो यूनिवर्स में क्या था, हॉट सूप था, मतलब इतना गर्म था, उसमें इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और अदर पार्टिकल, ठीक है, इतना ज़्यादा हॉट था। फिर क्वार्क्स क्या होते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल, दैट पार्टिकल वी कांट डिवाइड और ब्रेक। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। एटम इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसमें मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि एटम में क्या हो जाओगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने हैं क्वार्क से। ये हो गई एक चीज़। उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम टाइम कम होता जाता है, टाइम 10⁻⁻6 सेकेंड, टेम्परेचर इतना। अभी रैपिडली कूलिंग कॉस्मोस परमिट क्वार्क्स टू क्लम्प इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है कि धीरे धीरे रैपिडली ठंडा होता है हमारा यूनिवर्स। जो इन्फ्लेशन हुआ था, जो क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन हुआ था, उसकी वजह से तो फिर धीरे धीरे ये ठंडा होता है। तो ठंडा होता है क्या, कॉम्पैक्ट करने लग जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन धीरे धीरे ये पास में आने लगते हैं, और वैसे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक क्या था, जो यूनिवर्स था वो क्लाउड, इतना हॉट और ऐसी चीज़ें थी। तो जब इस टाइम पे आते हैं, टाइम 3 मिनट, और टेम्परेचर होता है ये स्टिल टू हॉट टू फॉर्म इनटू एटम्स। एटम नहीं बने यहाँ पे अभी तक ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही चल रहा है, क्वार्क्स चल रहे हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रिवेंट लाइट फ्रॉम द शाइनिंग, द यूनिवर्स इज सुपर हॉट फॉग। वही इसमें यही बोला कि यूनिवर्स अभी तक लाइट नहीं आई है, बिल्कुल डार्क है, और उसमें अभी जो इतना गर्म है, और एटम नहीं बने हैं अभी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही चल रहा है काम। और लाइट आएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा प्लैनेट या स्टार्स हैं वो अपने वैसे काम करेंगे, लेकिन अभी तक इस टाइम तक नहीं हुआ है, बिग बैंग थ्योरी में बोला गया। और सुपर हॉट फॉग है। फिर आता है टाइम, धीरे धीरे चेंज होता है, तो ये क्या है, 3 लाख ईयर पे जब टाइम आता है के बाद, मतलब इसके बाद, तो टेम्परेचर होता है इतना। तो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं, मतलब विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म एटम। एटम बनता है, एटम बनेगा तो लाइट क्रिएट होगी, लाइट क्रिएट होगी तो क्या होगा, एटम में क्या होगा, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम होगी एटम। हमें भी है, जैसे कि हाइड्रोजन मिलेगी किस, तभी तो अपने ब्लड क्रिएट होता है, चल रही है बॉडी। लाइट कैन फाइनली शाइन, और इस टाइम पे आके लाइट शाइन होती है, हमें दिखता है हमारा यूनिवर्स। अच्छा जी, फिर क्या होता है भाई, फिर आता है टाइम 1 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन ईयर्स में टेम्परेचर होता है ये, और ग्रेविटी मेक हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस टू फॉर्म द जाइंट क्लाउड, और जाइंट क्लाउड बनते हैं, दैट विल बिकम गैलेक्सीज, और उनसे बनते हैं हमारा ब्रह्मांड, उसमें गैलेक्सीज, स्टार्स और ये चीज़ें, प्लैनेट। स्मॉलर क्लम्प्स इकट्ठे होते हैं ऑफ ए गैस, कोलैप्स टू ए फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टार, और स्टार बनते हैं। फिर आता है टाइम 15 बिलियन ईयर, धीरे धीरे और ठंडा हो रहा है, और ये टेम्परेचर आता है एज गैलेक्सी क्लस्टर टुगेदर अंडर ग्रेविटी। मेन तो ग्रेविटी का काम चल रहा है यहाँ पे।
द फर्स्ट स्टार डाई एंड श्रिव heavy element into space. These will eventually turn into new stars and planets. बड़े स्टार्स उसमें धमाका होता है या क्लस्टर कह लो आप, जो डाई टूट जाते हैं और उसके बाद छोटे स्टार बनते हैं, प्लैनेट बनते हैं, ऐसे करके इन चीज़ों का काम चलता है। तो ये तो थी बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें आप पढ़ो, और दूसरी वीडियो भी, और भी वीडियो हैं यूट्यूब पे, उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने बस बना दी, अपने लिए लगा लो, आप भी देखो तो देख सकते हो। द मेजोरिटी ऑफ एटम प्रोड्यूस बाय द बिग बैंग वर हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद ट्रेस अमाउंट ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। जाइंट क्लाउड ऑफ दिस पेरिमोडियल एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम लेटर, ये क्या है, कोलेस्ट थ्रू ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये चीज़ फिर होता है बिग क्रंच। बिग क्रंच क्या होता है भाई? बिग क्रंच होता है एट सम पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी तो क्या है, यूनिवर्स फैलता जा रहा है, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यूनिवर्स वैसे ही वही पॉइंट, सिंगुलरिटी वाले पॉइंट पे चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, पर इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी अपना यूनिवर्स सही है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, यंग है। At some point of time, the universe would reach a maximum size and then being collapse. ठीक है, वही maximum size पे जाके collapse हो जाएगा. It would become denser and hotter again, ending with the state similar to that in which it started. A big crunch, the death of universe. अब हम पढ़ते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या होती है भाई? Dark energy is a known form of energy which is hypothesized to permeate, spread throughout all the space, tending to accelerate the expansion of universe. ठीक है, और डार्क मैटर क्या होते हैं? अब जो एनर्जी दिखे ही ना, वो डार्क एनर्जी, सिंपल सी बात है यार, है ना। डार्क मैटर, द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन for spiral galaxy depend on the atom of mass contained to them. Atom of mass. But the outer arms of Milky Way are rotating much too fast to be consist with the amount of matter that we non exist is them. मतलब हैवी मैटर है ना, इसलिए वो फास्ट रोटेट कर रही है, और गैलेक्सी हैं जो धीरे रोटेट कर रही हैं। Such fast rotation is possible only when there is more mass and that extra mass is believed to be come from the dark matter. अब क्या होता है? Dark matter is hypothetical form of matter that is throughout to amount for approximate 85% of matter in the universe. ठीक है, यूनिवर्स में डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर कंसिस्ट 95.1% ऑफ टोटल कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स, दैट रेस्ट ऑफ द नॉर्मल मैटर। वी आर अनश्योर अबाउट वट देयर इज 90%, हमें पता नहीं है 95% क्या है यूनिवर्स में, कौन से टाइप का मैटर है। द मेजोरिटी ऑफ डार्क मैटर इज थ्रू आउट टू बी कंपोज ऑफ सम as yet undiscovered subatomic particle. The name dark matter refers to the fact that it does not appear to interact with observable electromagnetic radiation such as light. It is thus individual, the dark, to the entire electromagnetic spectrum, known of the extremely difficult to detect. तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्सियस बॉडी कौन सी होती है, ये सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।